अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद दिन पहले इलीगल इमिग्रेंट्स की कश्ती जो कि यूनान के रास्ते यूरोप एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, वो समंदर बुर्द हो गई है। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी, तकरीबन 40 से 50 पाकिस्तानी भी जाँ बहक हो गए। अल्लाह ताला उनकी गरीब रहमत करे, उनके घर वालों को सब्र अता करे। लेकिन जो ऐसे पाकिस्तानी अभी बाहर जाने की, यूरोप जाने की, या फिर इसी तरीके से डंकी के रास्ते से वो कोई सोच रहे हैं, उनको अल्लाह ताला साथ में बहुत ज़्यादा हिदायत दे कि वो अपनी जान माल का रिस्क ना लें, अपने लवाहकीन को किसी परेशानी में मुब्तला ना करें। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो किस तरह से जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, कानूनी तरीके से बग़ैर एजेंटों के हत्थे चढ़े, आराम सुकून से, इज़्ज़तदार तरीके से, मुनासिब तरीके से, मुनासिब पैसों में वो यूरोप एंटर हो सकते हैं और वहाँ अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। होता क्या है भाईजान के एक डंकी का तरीका है, ये आप में से हर वो बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है शायद जानता है, और जो नहीं भी जानते वो ये समझ ले कि गैर कानूनी और एयरपोर्ट के बिना जो यूरोप जाने का तरीका है, कश्तियों में और दूसरे तरीकों में, समंदर के रास्ते से, खुश्की के रास्ते से, पैदल चलते हुए, जंगलों के रास्तों से, उसको डंकी लगाना, हमारे देसी ज़ुबान में डंकी लगा के यूरोप जाना कहते हैं। तो ये डंकी लगा के जो यूरोप जाने का मामला है, ये नहायत ही खतरनाक और जानलेवा भी अक्सर साबित होता है। एक साल सिर्फ जस्ट एक साल पहले भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था, और अभी ऑलमोस्ट एक साल भी नहीं गुजरा तो ये दूसरा बड़ा वाक़या पेश आ गया। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको वीडियो बना के ये गाइड किया जाए कि ऐसा क्या तरीका है कि हमारे लोग इज़्ज़त के तरीके से, अच्छे तरीके से, बगैर पैसे का और जान का रिस्क लिए हुए यूरोप में एंटर हो सकें और वहाँ कानूनी तौर पे ना सिर्फ एंटर हों और कानूनन वहाँ रह भी सकें। तो भाईजान, इसमें सबसे जो अच्छा और जो फेवरेट, मैं कहूँगा कि मैं उसको फेवरेट ही कहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, एटलीस्ट आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो दुनिया भर में यूरोप में ख़ास तौर पे बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, और उसमें आप एडमिशन लीजिए किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के ज़रिए। अगर आप खुद से नहीं उसको कर सकते तो आप एक अच्छे इमिग्रेशन जो स्टडी वीज़ा को डील करते हैं उनके पास जाइए, आप उनका सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए और आप उसके ज़रिए यूरोप जा सकते हैं। क्या होगा, मैक्सिमम आप एक दफ़ा नहीं कामयाब हो पाएंगे, आपकी रिजेक्शन आ जाएगी 2 दफ़ा 3 दफ़ा। मत छोड़े इस प्रोसेस को अनलेस यू गेट द सक्सेस। जब तक कामयाब ना हो, लगे रहें। यही फार्मूला आपको इस अच्छे तरीके से वहां लेके जा सकता है। दूसरा भी यही तरीका है कि आप अच्छी ग्रेजुएशन करें। पहले से आप खुद जाना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी सेटल हो गई हुई है, आपके बच्चे हैं, तो आप नहीं जा पाते, तो अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को किस तरह से भेज सकते हैं। तो अपने बच्चों को ग्रूम कीजिए, उनको अच्छी एजुकेशन दिलवाइए, उनको कम से कम पाकिस्तान में किसी अच्छी जगह से अच्छे मार्क्स के साथ उनको ग्रेजुएशन कराएं। ग्रेजुएशन के बाद दुनिया भर की जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होती हैं। हमारे यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं जो कानूनी तरीके से जाते हैं, उनमें मोस्टली वो स्टूडेंट्स ही हैं जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हर जगह जा रहे हैं, और वो बड़े वो प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं। तो वो यही है कि उन्होंने एटलीस्ट ग्रेजुएशन की होती है, तो ग्रेजुएशन करवाएं। अगर आपने कर ली है तो फिर आप किसी अच्छे स्टडी कंसल्टेंट से मिले। जो भी उनका मैकेनिज्म, वो हर कंट्री का डिफरेंट तरीक़ाकार है। मैं इस वीडियो में उस मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करने जा रहा, वो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है कि किस कंट्री की क्या स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट है। तो आप खुद को इतना एलिजिबल करें कि आपको वो कंट्री
ना सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे बल्कि आपको वीज़ा भी ग्रांट हो। तो ये सबसे दी बेस्ट ये मेथड है और लीगल कानूनी तरीका है यूरोप जाने का, अमेरिका जाने का, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने का। उसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म आता है, जो दूसरा तरीका कानूनी तरीका आता है, वो ये है कि आप के पास अगर पैसे कुछ ज़्यादा हों, कुछ ज़मीन, कुछ जायदाद हो, तो कुछ कंट्रीज़ यूरोप में ऐसे भी हैं जो वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने पे एक खास अमाउंट की बिजनेस यानी जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करने पे आपको एक रेजिडेंट वीज़ा दे देते हैं, जिसमें पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है। तो अगर आप उतने पैसे रखते हो तो आप उसको बिजनेस इमिग्रेशन कहते हैं, आप बिजनेस इमिग्रेशन कर लीजिए। वो भी एक कंफर्म तरीका है और उसमें रिजेक्शन के ना होने के बराबर चांसेस हैं। स्टडी वीज़ा में तो होता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं, वीज़ा लग भी जाता है, नहीं भी लगता। लेकिन ये जो ये बिजनेस इमिग्रेशन है, ये हर सूरत में, क्योंकि आप इतनी अमाउंट उधर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें जो फेलियर या रिफ्यूजल के चांसेस है वो ना होने के बराबर होते हैं। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका ये है कि आप बड़े सारे कोई शार्ट जो है वो सीजनल जॉब्स आती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, खासतौर पे अगर यूरोप की हम बात करें, क्योंकि हमारे ज़्यादा लोग वो यूरोप का ही ख्वाब देख रहे होते हैं, तो यूरोप का भूत उनके सर पे सवार रहता है। तो यूरोप के बहुत सारे ममालिक में सीजनल जॉब्स आती रहती हैं, तो वो उन सीजनल जॉब्स को फॉलो करें और उनके वो 6 महीने की, 8 महीने की, उसके लिए भी वो एशियन कंट्री से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लेबर को इंपोर्ट करते हैं। तो तीसरा तरीका ये है। चौथा तरीका भी इससे मिलता जुलता है, जिसको हम स्किल्ड लेबर कहते हैं। तो स्किल्ड लेबर की जॉब्स भी यूरोप पूरे में ये नहीं कि किसी खास वक्त में निकलती है, अराउंड द ईयर सारा साल जो है वो ऐसी जॉब्स निकलती रहती हैं डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, जिसके तहत स्किल्ड लेबर को, स्किल्ड लेबर कौन होते हैं, जिनके हाथ में कोई ना कोई फन होता है, जो कुछ ना कुछ टेक्निकली जानते हैं और वो कोई एक टेक्निकल स्किल रखते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती रहती हैं। तो गुजारिश यही है कि भाईजान आप थोड़ा सा एजुकेशन पे तवज्जो दें, या अपने अगर बच्चों को भेजना चाहते हैं तो उनको अच्छा एजुकेट करें, तो फिर यूरोप समेत दुनिया भर के रास्ते खुल जाएंगे। खुदारा ये डंकी शंकी लगाने से बचे और अपने जो है वो मामलात को सिक्योर तरीके से रखे, ताकि आप बाइज्जत जो है वो माइग्रेट कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक शॉर्ट वीडियो से एक अच्छा मैसेज मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो की, तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।